जय हिंद मित्रों। टारगेट विद सुनील के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हम सभी काव्य शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। आज काव्य शास्त्र पर चौथी महत्वपूर्ण क्लास है। चलिए अब सेशन की शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 71 से। वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रधान होता है? ओज, प्रसाद, माधुर्य, वे सभी। आप सभी बताइए, वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रधान होता है? वीर रस प्रधान रचना में ओज गुण प्रधान होता है। प्रश्न 72। जहाँ शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीति कराए जो उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारपूर्ण हो, काव्य शास्त्र के अनुसार यह किसका लक्षण है? रस का, अलंकार का, ध्वनि का, इनमें से कोई नहीं। आप सभी बताइए, काव्य शास्त्र के अनुसार यह किसका लक्षण है? तो राइट आंसर है ध्वनि का। प्रश्न 73। को घटी ए वृषभानुजा वे हलधर के वीर में कौन सी व्यंजना है? शाब्दी व्यंजना, आर्थी व्यंजना, रस व्यंजना, इनमें से कोई नहीं। आप सभी बताइए, इस काव्य पंक्ति में कौन सी व्यंजना है? इस काव्य पंक्ति में आर्थी व्यंजना है। प्रश्न 74। ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे जाता है? आनंदवर्धन, आचार्य कुंतक, अभिनव गुप्त, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे जाता है? ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय अभिनव गुप्त को जाता है। प्रश्न 75। संकलन त्रय में कौन नहीं है? स्थान, काल, वस्तु, कथानक। आपको बताना है संकलन त्रय में कौन नहीं है? संकलन त्रय में नहीं है कथानक। प्रश्न 76। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत नहीं आता? कार्य, पताका, प्रकरी, विषादांत। अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत नहीं आता है विषादांत। प्रश्न 77। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, किसका कथन है? भामह, भरत, मम्मट, जगन्नाथ। आप सभी बताइए, यह कथन किसका है? यह कथन आचार्य भरत का है। प्रश्न 78। इनमें से कौन नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं है? सात्विक, कौशिकी, आर्भटी, भारती। आपको बताना है कौन नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं है, तो राइट आंसर है सात्विक। श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण किस प्रकार के नायक हैं? अनुकूल, दक्षिण, सठ, धृष्ट। आपको बताना है श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण किस प्रकार के नायक हैं? श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण सठ नायक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थोपक्षेपक नहीं है? प्रवेशक, चूलिका, नियताप्ति, विष्कंभक। कौन सा अर्थोपक्षेपक नहीं है? अर्थोपक्षेपक नहीं है नियताप्ति। प्रश्न 81। विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं? अनुभाव, संचारी भाव, विभाव, अस्थाई भाव। विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है विभाव कहते हैं। प्रश्न 82। निम्नलिखित में धीरोदत्त नायक कौन है? युधिष्ठिर, दुष्यंत, माधव, भीमसेन। आपको बताना है धीरोदत्त नायक कौन सा है, तो राइट आंसर है भीमसेन। प्रश्न 83। कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, किसने कहा है? वर्ड्सवर्थ, टेनिसन, शेली, मैथ्यू आर्नल्ड। आप बताइए, कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, किसने कहा है? तो राइट आंसर है मैथ्यू आर्नल्ड ने।
प्रश्न 84। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकरान प्रच्छते किसने कहा है? आप सभी बताइए। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारन प्रच्छते किसने कहा है? तो राइट आंसर इसका है आचार्य दंडी। प्रश्न 85। मैं सुकुमार नाथ वन जोगूं, तुम ही उचित तप मोह कह भोगूं, में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, आर्थी व्यंजना, शाब्दी व्यंजना, प्रयोजनवती लक्षणा। प्रश्न 85 का सही आंसर है आर्थी व्यंजना। नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक का तत्व है अभिनेता, कथावस्तु, रस, उपर्युक्त सभी। नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक का तत्व है उपर्युक्त सभी। इनमें से किस विद्वान का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है? शंकुक, भट्टनायक, भट्टलोल्लट, अभिनव गुप्त। यह दिल्ली KVPGT 2015 का प्रश्न है। इनमें से किस विद्वान का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है? तो राइट आंसर है भट्टलोल्लट का। प्रश्न 88। उधर गरजती सिंधु लहरियाँ कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी। पंक्ति में कौन सा रस है? अद्भुत रस, भयानक रस, करुण रस, विभत्स रस। आप सभी बताइए इस काव्य पंक्ति में कौन सा रस है? तो राइट आंसर है भयानक रस। साधारणीकरण की सही व्याख्या है। 4 विकल्प दिया गया है, आप सभी इसका आंसर बताएं। साधारणीकरण की सही व्याख्या है। साधारणीकरण की सही व्याख्या है विकल्प डी। साधारणीकरण वह व्यापार है जिसके द्वारा काव्य सृष्टि में कवि निर्मित पात्र व्यक्ति विशेष न बनकर सामान्य बन जाते हैं। प्रश्न 90। भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? श्रृंगार, वीर, करुण या अद्भुत रस से। आप सभी बताइए भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? तो राइट आंसर है अद्भुत रस से है। वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है कायिक, मानसिक, आहार, सात्विक। आप सभी बताइए वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है आहार्य। प्रश्न 92। अपस्मार क्या है? एक प्रकार का उपमान जिसमें उपमेय की हेयता सिद्ध की जाती है। संचारी भाव का एक प्रकार, आधुनिक रसाचार्यों द्वारा खोजा गया रस, एक प्रकार का काव्य दोष। अपस्मार क्या है? तो राइट आंसर है संचारी भाव का एक प्रकार है। बिंब का काम है काव्य में सौंदर्य लाना, काव्य को सजीव बनाना, काव्य को छंदमुक्त, उपर्युक्त सभी। आप सभी बताइए बिंब का काम क्या है? बिंब का काम है काव्य को सजीव बनाना। इनमें से सही अनुक्रम कौन सा है? 4 विकल्प दिया गया है, आप सभी बताइए कौन सा अनुक्रम सही है? सही अनुक्रम है काव्यानुशासन, साहित्य दर्पण, रस गंगाधर, रस मंजरी। दस रूपकम के लेखक हैं। आप सभी बताइए 10 रूपकम के लेखक कौन हैं? धनिक, धनंजय, मम्मट, विश्वनाथ। यह GIC-PGT 2012 का प्रश्न है। 10 रूपकम के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर है धनंजय।